जय माँ काली, हर हर महादेव। तो स्टार फैमिली चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की रीडिंग देखते हैं। माँ काली आपको क्या संदेश देना चाहती है, आपके करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस देना चाहती है। रीडिंग जो है जनरल है, तो जितना भी मैसेज आपसे रेजोनेट करता है प्लीज़ उतना एक्सेप्ट करिएगा और बाकी को दूसरे लोगों के रहने दीजिएगा। और रीडिंग जो है टाइमलेस है, जितने भी टाइम ये वीडियो आप तक पहुँचता है ये रीडिंग तभी आपसे रेजोनेट होगा। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। आपकी करंट सिचुएशन को देखें तो आप रिसीविंग मोड में नहीं हो। इट मीन्स आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, प्यार आ रहा है। ये किसी के भी थ्रू हो सकता है, आपके फैमिली वालों की तरफ से हो या फिर आप जिसे पसंद करते हो उसके तरफ से हो सकता है, या फिर आप जिनको भी अपना क्लोज वन समझते हो, चाहे आप अपने दोस्त, अपने फैमिली वाले या फिर अपना लव पर्सन जो भी हो, उसके तरफ से आपकी तरफ ऑफ़र आ रहा है प्यार का। लेकिन आप उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि आप अभी इस मोड में नहीं हो कि आप वो जो ऑफ़र कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें, उसका रिस्पॉन्स दें। इट मीन्स आप अलग ही सिचुएशन में स्टक हो। आप जो करना चाहते हो, जो चीज़ पाना चाहते हो, उस चीज़ को आप नहीं पा रहे हो। इस कारण से आपको जो दिया जा रहा है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। मतलब आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप जो करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, उसके लिए आप एक्शन तो लेना चाहते हो, लेकिन आप मेंटली इतना डिस्टर्ब हो कि उस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहे हो, ना ही उस पर एक्शन ले पा रहे हो, क्योंकि आपके माइंड में ये सब चीज़ हो रही है। जब तक आपका माइंड शांत नहीं होगा तब तक आप लोगों के द्वारा जो दिया जा रहा है ऑफ़र, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके मन में अपना जो ख्याल चल रहा है जिस चीज़ को पाने के लिए, आपका ध्यान तो उसी में लगे रहेगा ना। तो आप किसी और जो पर्सन आपके लिए अपना जो फील कर रहा है उसको एक्सप्रेस करेगा, तो आप उस पर ध्यान ही नहीं दे पाओगे। उस पर वो क्या फ़ील कर रहे हो, क्या कहना चाह रहा है, इस पर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपको तो अपनी जो ख्वाहिश है, इच्छा है, उस पर आपका फोकस है। आप जो है अपने लाइफ में एक बिग स्टेबल, मतलब एक स्टेबल पोजीशन में जाना चाहते हो, लेकिन वो स्टेबल पोजीशन इजीली इतना आसानी से नहीं मिल सकता। लेकिन उसी चीज़ को आप पाना चाहते हो, जिसके कारण अभी आप मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हो, क्योंकि वो चीज़ पाने के लिए आपको मेंटली प्लस फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो आप इसी चीज़ में ज़्यादा अभी फोकस्ड हो कि मेंटली मैं कैसे प्रिपेयर हो सकूं उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, क्योंकि होता है ना कि पोजीशन या फिर अगर जितना बड़ा होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बड़ी होती है। तो आप जो है आपके जो भी क्लोज्ड वन है या फिर जिसे आप चाहते हो, जो मतलब जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, उन लोग इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हैं कि आप जो चाह रहे हो, मतलब आप जो चाह रहे हो उसको वो लोग नहीं चाह रहे, कुछ दूसरा चाह रहे हैं। आप जिस पोजीशन पे या फिर आपकी जो इच्छा है उससे हटकर वो चाह रहे हैं। इस कारण से वो जो चाह रहे हैं उस पर आप खरे नहीं उतर रहे हो, मतलब वो उस पर आप वर्क नहीं कर रहे हो। तो आपके चाहने वाले आपको बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस कारण से आप और ज़्यादा अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड, डिस्टर्बेंस एक तरह से फील कर रहे हो उनके वजह से, जिस कारण से आप उनको छोड़कर चले जाने की ऐसी आपकी माइंड में सिचुएशन या फिर एक तरह सा माइंडसेट हो गया है कि ये तो मेरे गोल को अचीव करने में ये लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं, उल्टा और डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। इस कारण से इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लूँ, ये सही रहेगा, ऐसा आप सोच रहे हो। लेकिन
आपके इन फ्यूचर ब्राइड के लिए आपका उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना ही सही रहेगा, क्योंकि आप जितना उन लोगों के नज़दीक रहोगे उतना ही आपको मेंटली डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ेगा। आपको इमोशनली उनको मतलब उनके पास रहने पर स्टेबल होने के लिए खुद को ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसलिए आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर ही लीजिए, क्योंकि आप जहाँ रहते हो वहाँ आपको आपके ऊपर नेगेटिविटी का भी अफेक्ट हो रहा है। मतलब आप एक नॉर्मल आप जैसे लाइफ व्यतीत करते हो, लेकिन आपका रवैया और आपका दिखने का लुक ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिससे देखकर लोग आपकी तरफ और अट्रैक्ट होते हैं अदर। तो जो नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव स्पेल वर्क जो करते हैं वो लोग उस चीज़ को देखकर आपसे काफ़ी जेलेसी की भावना रखते हैं, जिसके कारण से वो आपके लुक आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। मतलब आप जैसा दिखते हो वैसा ना दिखो और आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो गिर जाए, आप इतना ज़्यादा ग्रोथ मत कर पाओ, ऐसा उनका सोच है, जिसके कारण वो आप पर और नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, ताकि आपका माइंडसेट और नेगेटिविटी में जाए और आप अच्छे से डिसीजन ना ले पाओ और गलत रास्ते में चले जाओ। ऐसा वो कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ का पता ना ही आपके फैमिली वालों को है। भले आपको वो जो नेगेटिविटी स्पेल वर्क करते हैं उनके बारे में इतना आपको पता नहीं है कि वो करते हैं, लेकिन आपको फील ज़रूर होता होगा नेगेटिविटी का। आपके आसपास रहते होगे वहाँ, क्योंकि आप पर गॉड का भी आशीर्वाद है। आप जो है अपने आसपास में हो रही एक्टिविटी का उतना वो ध्यान नहीं देते हो। मतलब आपके पास लोग आ रहे हैं, उन लोगों का इंटेंशन क्या है इतना उन पर आप फोकस नहीं करते हो। बस अपना जो काम कर रहे हो उस पर फोकस करते हो और लोग जो कह रहे हैं उनकी बातों को सुनकर निकाल देते हो। मतलब एक कान से सुनना दूसरे कान से निकालना, ऐसा आप कर रहे हो। ये बात ठीक भी है, क्योंकि अगर उनकी बातों को अपने माइंड में रखो तो उतना ज़्यादा और ब्लॉकेज क्रिएट करता है, प्लस और माइंड में अलग अलग तरह के थॉट उसके वजह से फिर आते रहते हैं। आप जो है अपना गोल जो अचीव करना चाहते हो उसके लिए आपके लाइफ में किसी न्यू पर्सन को भेजा जा रहा है जो आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करे, प्लस आपको सही गाइडेंस दे जिससे आप उस गोल को अचीव कर पाओ। आपका जो गोल है वो इतना उस तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं है। काफ़ी संघर्षों के बाद आप उस तक पहुंच पाओगे। इस कारण से आपको ऑब्स्टिकल भी इतने सारे झेलने पड़ रहे हैं, प्लस इस ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए ईश्वर भी आपका मदद करेंगे। इस कारण से वो आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन को भेज रहे हैं और जो आपको गलत राह पर जाने से रोकेगा, प्लस आपको आपके माइंड में किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट या फिर लोगों के जो नेगेटिव थॉट देते हैं उनके प्रति नेगेटिव थॉट इन सभी को रोकने का काम करेगा। प्लस वो आपको एक सही डायरेक्शन में आपको एक्शन लेने के लिए गाइड करेगा, जो आपके इन फ्यूचर के लिए वो बेस्ट रहेगा। मतलब आप जो एक्शन लोगे जिस भी वर्क के लिए वो इन फ्यूचर वो आपके लिए अच्छा ही होगा। मतलब आप जो वर्क किए रहोगे वो उसमें किसी भी तरह का बाद में नुकसान होने की संभावना नहीं रहेगी। ऐसा वो आपको गाइडेंस करेंगे जिससे आप एक सही बात पे जाकर एक सही मुकाम पे एक सही क्या बोल सकते हैं उसको, एक
अच्छे पोजीशन पे एक अच्छा वर्क जो करता है वैसे इंसान के रूप में आपको उभारने की कोशिश करेगा। इसमें उसका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होगा। इसलिए आप के लाइफ में जिसको भी भेजा जा रहा है उसको एक्सेप्ट करिएगा, प्लस उसकी बातों को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि वो उसको आपके लाइफ में आपको एक सही गाइडेंस के लिए भेजा जा रहा है, ताकि आप अपने मुकाम तक आसानी से पहुंच पाओ। क्योंकि आपको अभी इन फ्यूचर बहुत सारी ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ेगा। मतलब ये आपकी फिज़िकली तौर पर सामना करना नहीं है, मेंटली तौर पर है, क्योंकि आपका जो गोल है उसमें मेंटली डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए एक सही गाइडेंस या फिर सही राय का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपके लाइफ में न्यू पर्सन भेजा जा रहा है, जो आपको कभी लो फील करोगे उस टाइम वो आपको पॉजिटिव मैसेज आपको देगा, जिससे आप नेगेटिविटी कम फील करोगे और एक पॉजिटिव थॉट से एक्शन लोगे और सही एक्शन लेकर उस पर वर्क करोगे और आपका जो गोल है उस तक आप ज़रूर पहुंच पाओगे इन सारी गाइडेंस को फॉलो कर। तो थैंक यू आप इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर।